अब देखिए परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का मेरा ये तीसरा वीडियो है। अब हम इसको एकदम बेसिक से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहा है, ठीक है, हम वही टाइप का सवाल को लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स, ठीक है, इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉगरिथम ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको 4 लेटर से, मतलब इसमें से 4 लेटर को निकालकर हम कितने तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं, और जो 4 लेटर होगा जिसका मीनिंग भी होगा या जिसका मीनिंग नहीं होगा। इसीलिए देखिए विथ और विदाउट मीनिंग कर रहा है, ठीक है, और उसमें रिपीट नहीं होगा। रिपीट करने का मतलब कि जो लॉगरिथम्स में ये टोटल देखिए कितना लेटर्स है, 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स है। ये 10 लेटर्स में कोई भी लेटर्स जो है ना वो रिपीट नहीं होगा, एक बार से दोबारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है, एक लेटर एक ही बार रिपीट होगा। तो इस तरह से कितने होगा, तो देखिए इसमें सिंपल है, ये मेरा अरेंजमेंट का सवाल है। टोटल कितना हुआ 10। अब इसका जो आंसर होगा था हाउ मेनी 4 लेटर्स, ठीक है, तो सीधा इसका जो आंसर होगा टोटल लेटर कितना है 10, और ये मेरा अरेंजमेंट का सवाल है इसलिए 10p, और कितने लेटर का होना चाहिए 4 लेटर का, तो 10p4। अब 10p4 हो गया तो फैक्टोरियल कितना हुआ 10/10 - 4 फैक्टोरियल। तो देखिए कितना हो गया फैक्टोरियल 10 को हम बाई फैक्टोरियल कितना 6। अब 10 को लिख सकते हैं ना 10 × 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 कट गया। अब आप कैंसिल कर दो, तो 10 9 जा 90 और 90 इंटू क्या कर देते हैं 56। तो देखिए 9 6 जा 44, 9 6 जा 44 सॉरी 54 और 9 5 जा 45 प्लस 5 कितना हुआ 50, यानी 5040। मतलब नंबर ऑफ वेज जो होगा वो कितना होगा 5040। ऐसा जो है 4 वर्ड से लिखेंगे जिसका न मीनिंग होगा और न इसका कोई मीनिंग होगा और कुछ इसका मीनिंग भी होगा। इसका मतलब यही कह रहा था कि 4 लेटर जो वर्ड है वो विथ और विदाउट मीनिंग होना चाहिए। उसको हम ये जो लॉगरिथम है, ये जो लॉगरिथम टोटल वर्ड्स है उसको हम कितने तरह से लिख सकते हैं, तो कितने तरह से लिख सकते हैं 5040 तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1। मतलब ये भी कंडीशन वही है, रिपीटेशन यहाँ भी नहीं है। कहता है कि एक लेटर को हम एक ही बार में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वर्ड इसमें दिल्ली को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक तो दिल्ली है, टोटल वर्ड कितना है 5, तो 5 है तो इसको हम 5 तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर होगा या आप 5p5 कर दीजिए, ठीक है, या डायरेक्ट इसको फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहा है। जैसे दिल्ली है ये 5 वर्ड का, अगर इसमें कहता है कि हमको 3 वर्ड का लेटर इससे निकालना है जिसका मीनिंग होना चाहिए या मीनिंग नहीं भी होना चाहिए, तब इसको हम 5p3 कहते हैं। लेकिन ऐसा इसमें तो कहता नहीं, इसमें डायरेक्ट कहता है कि कितने ऐसा वर्ड होगा विथ और विदाउट मीनिंगलेस मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में टोटल 5 वर्ड है, तो ये 5 वर्ड है तो जाहिर सी बात है कि जो भी होगा वो 5 से ही रिलेटेड होगा। तो इस टाइप के सवाल में चाहे डायरेक्ट 5p5 कर दीजिए, और अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो वही हो जाएगा कितना फैक्टोरियल 5/5 - 5 फैक्टोरियल। तो देखिए फैक्टोरियल 5 हो गया, और फैक्टोरियल 5 में 5 0, यानी फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, तो क्या हो गया फैक्टोरियल 5 ही हो गया ना। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 को जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 5 4 जा 23 जा 62 जा 120 इसका आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा थर्ड है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यहाँ भी कोई रिपीटेशन का कंडीशन नहीं दिया है। कहता है ये जो इक्वेशन है तो इसमें बताइए कितने तरीका से हम कितने नंबर ऑफ वर्ड का ये इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल कितना है
1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पहले जस्ट हम वीडियो में बताया था ना, इसके पहले सॉरी क्वेश्चंस में जो दिल्ली था, जितना लेटर है उसमें कोई कंडीशन नहीं कर रहा कि कितने इसमें हम मतलब कितने लेटर का होना चाहिए, 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा। तो टोटल वर्ड कितना है 3 4 5 6 7 8। तो 8 तरीका से ही मतलब जो नंबर ऑफ जो वर्ड का फॉर्मेशन होगा वो 8 ही वर्ड से फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब होगा इसका डायरेक्ट जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या होगा फैक्टोरियल 8। कितना होगा फैक्टोरियल 8 कहिए, या फिर इसको भी हम 8p8 भी कर सकते हैं। तो देखिए जब 8p8 को भी आप अगर सोल्व कीजिएगा तो फैक्टोरियल 8 ही आएगा, 8 माइनस 8 कीजिएगा तो ये क्या हुआ फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू है तो देखिए फैक्टोरियल 8 हुआ इधर से भी, या डायरेक्ट फैक्टोरियल 8। अब अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा फैक्टोरियल 8 को तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो शायद मेरे अकॉर्डिंग 4 3 जा 12 2 जा 24 5 जा 120 और 120 इंटू 6 720 720 इंटू 7 यानी 4900 और 50 यानी शायद मेरे अनुसार हो जाएगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24 5 जा 120 इंटू 720 यानी 8 इंटू 7 इंटू 720 राइट। तो 8 इंटू 0 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 प्लस 1 यानी 50। अब इसको कीजिएगा तो 3500 और आपका हो जाएगा 280 यानी आ जाएगा 0 7 28 और 5 24 राइट। कहीं गलत हो गया है। 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 5 जा 120 120 इंटू 6 720 और 720 इंटू 7 यानी 8 इंटू 720 इंटू 4900 और 5040 ठीक है। 5040 इंटू 8 हो जाएगा 0 2 8 32 2 3 8 बचे 40 40,320 इसका। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 लेटर्स वर्ड मे बी मीनिंगलेस दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड नंबर्स। देखिए इसके सबसे पहले जो सवाल था वही से सेम क्वेश्चन है, नंबर्स है। तो नंबर्स में टोटल कितना लेटर है 7 लेटर है और 7 लेटर से कहता है 4 लेटर हमको बनाना है और वो जो 4 लेटर बनेगा उसका कुछ का मीनिंग भी होगा, कुछ का मीनिंग का मीनिंगलेस भी होगा। तो इसका जो टोटल नंबर देखिए यहाँ कितना है 7। ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो 7p लेटर टोटल कितना होना चाहिए 4 लेटर का, तो 7p4 कर दीजिए। तो फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल कितना 3 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल हो गया। अब आप कर दीजिए 5 4 जा 20 20 इंटू 6 कितना हुआ 120 120 इंटू 7 कितना हुआ 840 ठीक है यानी 4 लेटर। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, करा इन हाउ मेनी वेज कैन दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल वी अरेंज सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। करा ये जो मेरा पेंसिल लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, अरेंज कर सकते हैं ताकि एन जो है वो हमेशा ई के क्या है आगे आए। तो देखिए ई है और ई हमेशा एन क्या मतलब एन जो है हमेशा ई के आगे होना चाहिए, किसी तरह का कोई इसमें रिपीटेशन ये सब नहीं है। तो बस वही सिंपल तरीका से भी इसको बना देंगे, ठीक है। तो जगह देखिए टोटल वर्ड मेरा कितना है पेंसिल है, तो इसको कभी भी हम जैसे भी लिखेंगे तो कंडीशन तो मेरा यही है ना भाई कि एन जब भी होना चाहिए ई के आगे ही होना चाहिए। तो टोटल तो 5 है, तो इसको हम 5 को ही 5 तरीके से ही लिख सकते हैं। मतलब सिंपल इसको हम क्या कर सकते हैं 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 5 यानी फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 यानी फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 जा 23 जा 62 जा 120। ये 5 क्वेश्चन मेरा हुआ, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रिपीटेशन डिजिट जो होता है वो अलाउ पे बताएंगे, ठीक है।
और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, देखने के बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।